आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे शायद अभी तक कि सुपरवाइजर लेवल अपना कैसे कंप्लीट करें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा कि वीडियो आपने देख लिया, मोटिवेशनल बातें आपने सुन ली, इधर उधर के माइंडसेट वाले कॉन्सेप्ट सुन लिए, बट करना क्या है ये समझ में नहीं आया। राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टू दी पॉइंट चीजें समझाऊं, बताऊं कि क्या एग्जैक्टली काम करता है। एंड देखिएगा, जैसे ये 8-10 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसलिए खत्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको बताऊं, जो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, इसी सिस्टम को फॉलो करके, इसी तरीके से काम करके आप जो चाहे वो लेवल अचीव कर सकते हो और अपने टीम में लोगों को करवा सकते हो। ठीक है। और रही बात मोटिवेशन की, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं हमेशा एक चीज स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में किसी कारण से आए हैं। राइट। तो जो भी वो कारण है, जो भी आपके प्रेजेंट हालात है, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उसके अलावा धरती पे कोई और चीज नहीं है जो आपको हिला दे। बात समझ पा रहे हैं? तो जब जब आपको महसूस नहीं हो रहा है काम करने लायक या फिर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने लाइफ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको फॉरएवर के अंदर काम करना है, क्यों आपको लेवल्स अचीव करने हैं, क्यों आपको अपना इनकम बढ़ाना है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए सीधा आप टॉपिक पे चलते हैं। फॉरएवर कैसे, आप फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करें। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं मैं कौन हूं। मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर मैनेजर लेवल पे हूं। तो आई थिंक मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली, है ना, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। और मेरा जो काम करने का तरीका है वो 100% ऑनलाइन है, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी के पीछे पड़े। राइट। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम करना है। राइट। तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पहले ये समझ लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है सुपरवाइजर बनने के लिए, अपना 10 सीसी कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि शायद आपने एएस कंप्लीट कर लिया, इसलिए आप सुपरवाइजर का सोच रहे हैं। और अगर आपने अपना एएस, अपना 2 सीसी कंप्लीट नहीं किया है, तो आपके पास पैसे हैं या अरेंजमेंट है, या आपको पता है कि एक साथ आप प्लान कर रहे हैं कि कमिंग मंथ में मैं अपना 2 सीसी भी कर लूंगा प्लस 4 एएस बना के, या फिर किसी भी तरह अपना 10 सीसी कंप्लीट कर लूंगा। राइट। तो ये आपको पहले चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एएस भी नहीं है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप अपना एएस कर सके, तो सबसे पहले फोकस करिए कि कैसे, या तो आप अपना, अगर आपने 5000 से ज्वाइन किया है या फिर आपने वो भी नहीं किया है, तो कैसे आप अपना पहले एएस लेवल कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ठीक है। और अगर अरेंजमेंट है तो आप साइमल्टेनियसली आप इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है समय का। ठीक है, कि इसमें टाइम का रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, हर कोई अभी एज पर न्यू प्लान 10 सीसी में सुपरवाइजर हो जाता है ना। तो वो एक मंथ में होता है, 2 महीने में करना है तो 25 सीसी करना होगा, और एक मंथ में करना 10 सीसी, वो इंडिया से ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर आज आपने शुरू किया फॉरएवर लिविंग बिजनेस, आपको पता चल रहा है कि सुपरवाइजर लेवल है, या रिसेंटली स्टार्ट किया, आपको इसका महत्व का, इसका इंपॉर्टेंस का समझ में आ रहा है, मैं बोलूंगा पहले इसका जो समय है वो आप 1 महीना नहीं, 2 महीना कंसिडर कीजिए। ठीक है। पहला महीना जो फर्स्ट मंथ है, उसके लिए, वो पहला प्रिपरेशन के लिए और एक मोमेंटम बनाने के लिए। ठीक है। देखिए, सारा खेल मोमेंटम का है। मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, आप एक फ्लो स्टेट में आ गए, आपको काम करने में मजा आ रहा है, आप डेली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो, बीच में ब्रेक ले लो, फिर वापस से उस रिदम में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला अपना तैयारी करना है, क्योंकि हर चीज को प्रिपेयर करके करना इंपॉर्टेंट है। तुक्के में काम नहीं होगा, है ना। क्योंकि जिस तरीके से आप ये करोगे, वही तरीके से टीम भी करेगी, और आगे चल के नेक्स्ट लेवल्स भी आपको उसी तरीके से करना है। तो 2 महीने का समय अपने दिमाग में बिठाइए। ठीक है, कि ये महीना और आने वाला महीना, और महीने में 30 दिन तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान करिए। पहला महीना में आपको एक काम करने के रिदम में आना है, अपनी तैयारी करनी। तैयारी किस चीज में करनी है वो भी मैं बताऊंगा, बट ये समझिए, पहला महीना है प्रिपरेशन का, मोमेंटम का, एंड सेकंड मंथ है मैसिव एक्शन का, कि उसमें सीसीज में चीजें कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो जब आप 2 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे ना, तो पीस ऑफ माइंड के साथ होगा, वो प्रेशर नहीं बनेगा। सेकेंड इज एफर्ट्स। टाइम तो चाहिए, उसके साथ साथ एफर्ट चाहिए। देखिए, इस बिजनेस को स्टार्टिंग के 5 साल जॉब की तरह करिए, 8 से 10 घंटा दिन का बैठिए काम करने के लिए। बस वो भी पता होना चाहिए कि क्या एक्टिविटीज करने हैं, क्या मनी मेकिंग एक्टिविटीज है, अपने बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें करनी है। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, प्लस मैं आगे बनाऊंगा भी। वो अलग टॉपिक है कि आप अपने दिनचर्या को कैसे प्लान करते हैं। बट सबसे पहला चीज, इस चीज को दिमाग में सेट करिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डिसिप्लिन के साथ 8 से 10 घंटे आप बैठेंगे, आप काम करेंगे। ठीक है। नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग देखिए कि कितना आप दे सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है। मिनिमम 3 से 4 घंटा होना चाहिए, वरना कोई आप इतना बड़ा चीज अचीव करना चाह रहे हैं और आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो नहीं हो पाएगा वो कन्वर्ट, चाहे आप कोई भी रीजन दे दो। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है।
अब आप सोचेंगे 2cc के लिए इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है, वापस सुपरवाइजर के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, नहीं, दोनों अलग चीज है। 2cc इज वन टाइम एक्टिविटी, वो मल्टीपल तरीके से किए जा सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी किया जा सकता है। आपने एक बार प्रोडक्ट्स ले लिया, आपने एक परमानेंट लेवल अचीव कर लिया, उसके नीचे आप नहीं जाएंगे, अब आप FBO हैं, अब आपके पास लाइसेंस है, आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स परचेज करने का इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, उस चीज पे इन्वेस्टमेंट होगा। यानी मैं पॉइंट, कितना इन्वेस्टमेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी तरीके से सुपरवाइजर प्लान कर रहे हैं, 35 से 40 हजार रुपए मिनिमम आप कमाओगे ही कमाओगे। मान लो अगर आपके 10,000 रुपए लग भी रहे हैं, अगर आप हाथ में रख रहे हो कि ठीक है ये लेवल अचीव करना है, कोई भी लेवल अचीव करने का क्या मतलब है कि आप एक स्प्रिंट मार रहे हो, एक फास्ट रेस दौड़ रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जंप कर रहे हो, तो उसमें तो एफर्ट जाएगा ही, मेहनत भी जाएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रखोगे तो चीजें फास्ट होगी, वरना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, है ना। तो अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक सिस्टम के थ्रू आप 35 से 40,000 कमा रहे हो, एक सिस्टम इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, कल को जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, अगर आपको कुछ पैसे कमाने तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं सिस्टम के अंदर, राइट। ये नहीं कि आप जाके प्रोडक्ट खरीद लो और लेवल खरीद लो, नहीं, लेवल खरीदने की बात नहीं हो रही, आपके सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, मेहनत आपको करना है। यानी मैं पॉइंट, तो कीप इन हैंड 10,000 रुपए के आसपास अपने हाथ में रखो, ठीक है, अगर आप इस लेवल का प्लान कर रहे हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन। मैं ये देखता हूं कि लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग है ही नहीं, है ना, कि वो कुछ घंटे बैठ के कोई चीज सीख सके, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, सब कुछ बना बनाया हमारे पास, अगर आप सीख भी नहीं सकते, चीजों को समझ भी नहीं सकते, तो काम करना मुश्किल है। यानी मैं पॉइंट, तो डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को सीखे, प्रिपेयर करें। जो मैं यहाँ बोल रहा था, फर्स्ट मंथ में प्रिपेयर करना है, मोमेंटम में आना है, काम करने के रिदम में आना है। प्रिपेयर किस चीज को लेके करना है, 3 चीज को लेके मैं बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहला चीज कि आपको कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान ये एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, इस पे ज्यादा मेहनत कीजिए पहले। मैंने, क्योंकि देखिए ये फाउंडेशन है, मैं देखता हूँ कि सालों हो गए लोगों को फॉरएवर के अंदर, बट उनको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान ही सही से नहीं पता है। वो मार्केटिंग प्लान, जो हमारा सेल्स कंपनसेशन प्लान है, वो किसी को समझा ही नहीं सकते। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता, आप क्या कर रहे हो वो नहीं पता, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो बेसिक जो है कि, और बाकी सारी चीजें कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बाकी सारी बेसिक चीजें कि किसी की ज्वाइनिंग कैसे कराते हैं, मेल कैसे करना है, किस पे करना है, कौन से वेबसाइट है, कौन सा ऐप है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स के साथ साथ कंपनी का मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेसिक मास्टरी होना चाहिए। ये पहला चीज प्रिपेयर करने का। ये देखिए जो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिंदगी भर आपको काम देगा। सेकंड, कंसल्टेशन नॉलेज। हम जिस बिजनेस के अंदर है ना, कंपनी उम्पनी सब बना हुआ है, हमारा काम है कंसल्टेशन देना, चाहे हम किसी की हेल्थ को सुधारने में हेल्प करें या फिर किसी को पैसे कमाने में हेल्प करें। तो वन ऑन वन कंसल्टेशन करते कैसे हैं, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट्स के साथ कैसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज कहाँ मिलेगा, ये आपको यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएगा, और आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे। आपके टीम में ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए जहाँ पे ये सारे स्किल्स आपके स्ट्रांग हो, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, राइट, आप कभी भी कहीं भी सीख सके। दूसरा, ये सारी चीजें, आपके स्किल्स आपके अंदर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्डअप होना चाहिए, और इसको सीखने का एक सिस्टम होना चाहिए। और इस तरीके से आप काम कर रहे होगे तो आप सब कुछ सीखोगे, मार्केटिंग सीखोगे, सेल्स सीखोगे, सारी चीजें सीखोगे, राइट। एंड जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, ये जो भी चीजें आप सीख रहे हो, देखिए सबसे अच्छा सीखने का तरीका हमेशा से कहा गया है, जैसे बचपन में भी आपने देखा होगा, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, हम कहते थे अपने दोस्त को समझा दो या किसी को पढ़ा दो। तो पढ़ाने से पहले तो आप बेटर सीखते हो, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको उस तरीके की प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर बेनिफिट ये है कि मार्केटिंग भी कर लेते हो अच्छे से, ये मार्केटिंग का भी एक प्रोसेस बन जाता है ना। तो जो भी आप सीख रहे हो उसको सीखो, अच्छे से समझो। क्यों सीखो समझो, ताकि आप लोगों को सिखा पाओ। कहाँ सिखा पाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सिखा पाओ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। क्योंकि ये बात याद रखिए, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अगर आपके पास अपना खुद का कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, लोग आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये बात मान के चलिए। इसलिए डे वन से ये प्रैक्टिस में लाना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग भी इससे सॉर्ट आउट हो जाता है। देखिए सीखने, सिखाने और डुप्लीकेट करने के बीच में ही आपका बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आप सेल्फ एजुकेट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला चीज, आई थिंक पॉइंट 1 क्लियर है। आपको कमेंट ऑप्शन में बताना है मुझे कि यहाँ पॉइंट 1 क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। कहीं नोट्स बना लो, क्योंकि ये सारी चीजें आप फिर वापस से आके नहीं सुनने वाले, और पूरे इंटरनेट पे आप देख लो, इस तरीके से कोई नहीं आपको नहीं बताएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। एक सिंपल मैथ करते हैं। देखिए हमेशा से मैंने समझा है कि अगर आपको मैथ्स पता है ना, आपको पता है कि जो आपको करना है
कि टुकड़ों में आपको समझ में आ रहा है कि आपको बेसिक बेसिक सबसे फाउंडेशन किस चीज पे ध्यान देना है जिससे सब कुछ अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल मैथ्स में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए आपको इतना तो पता है, आपको 10 सीसी चाहिए, चाहे आपने अपना 2 सीसी कर लिया तो मान के चलिए 10 सीसी चाहिए, मतलब 5 एस बनाने हैं, या किसी भी कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है। आपने 2 एस बना लिया, उनके नीचे काम हो गया। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है। तो 10 सीसी चाहिए। हम सीसीस को अगर देखें, कौन कितना सीसी कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, 10 सीसी चाहिए एक महीने के अंदर। अगर हम इसको तोड़ें, कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करें कि जो हम समझ में आए कि एक्शनेबल आइटम क्या है, कि किस चीज पे ध्यान देना है, तो सबसे पहला चीज एक ही फॉर्मूला है, वो है 10 न्यू कॉन्वर्सेशन एवरी डे। फोकस करिए, चाहे आप किसी भी तरीके से मार्केटिंग करिए, आपको ये देखना है 10 नए कॉन्वर्सेशन आपको एवरीडे करना है उन लोगों के साथ जो ऑनलाइन वर्क में, ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, 10 नए कॉन्वर्सेशन, इसको फिगर आउट करना एक अलग बात है। अब आपका ध्यान होना चाहिए कि ये 10 नए कॉन्वर्सेशन कैसे हों। क्या आपके रेफरल्स हैं, क्या आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आप पेड मार्केटिंग में जा रहे हैं, आप मेटा एड्स यूज कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिकली यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, वहां से लीड जनरेट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, जो भी आप सोच सकते हो मार्केटिंग के लिए, आपको बस इतना फिगर आउट करना है। सब मिला जुला के 10 नए कॉन्वर्सेशन एवरीडे होना चाहिए। सेकंड, अगर आप इन्हें, आपने इस को अपना लिया, इस प्रैक्टिस में, इस चीज को अपने प्रैक्टिस में अपना लिया, सॉरी, तो 2 महीने में 10 कॉन्वर्सेशन डेली हो रहा था, अप्रोक्सीमेट 600 कॉन्वर्सेशन आपने किया। सेल्स इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन, क्लोजिंग्स इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन, सब कुछ 10 मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन एवरीडे करना है। ये नहीं कि रैंडम लोगों को रैंडम चीजें बताने लगे, नहीं, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 10 नए कॉन्वर्सेशन, इसी को फिगर आउट करना है, क्योंकि सारा सारा खेल लीड जनरेशन से ही शुरू होता है, क्वालिटी लीड से ही शुरू होता है। सारा प्रॉब्लम का जड़ वही है, हमारा काम ही एज डिस्ट्रीब्यूटर्स यही है। ठीक है, तो 10 नए कॉन्वर्सेशन एवरीडे हमें करना है। 2 मंथ में अगर हम 600 कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंडस्ट्री एवरेज होता है 20%, है ना, कि आप 20% क्लोजिंग रेशियो मानिए, हर जगह सेम होता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, 10 से 20% आप कन्वर्जन देखोगे। अगर आप 600 कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर 10%, मिनिमम 10% रिजल्ट भी अगर हम देखें, तो 60 लोगों, आपको इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे जो आपके साथ आईडी बनाएंगे फ्री में, और वो कुछ बिलिंग करेंगे। जब मैं कुछ बिलिंग की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली होता तो मिनिमम 5,000 रुपए की बिलिंग करवाता, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप 1,000 रुपए की भी बिलिंग करा के किसी को ट्रेन करना शुरू करो, उस माहौल में लेके आ जाओ, तो भी काम बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट मंथ इज फॉर प्रिपरेशन एंड बिल्डिंग मोमेंटम, ताकि अब कोई भी इंसान जो ज्वाइन कर रहा है वो किसी इंटेंशन से आ रहा है, वो इतना एक्शन ले रहा है कि ज्वाइन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्या उसके पास 1,000 रुपए भी नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं होता, है ना, और उसको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये 1,000 रुपए हम क्यों करवा रहे हैं जब बिजनेस ही 5,000 से शुरू होता है? क्यों? ताकि हम उसको ट्रेन कर सके। आपके पास एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जहां पे एक इंसान जिसने ज्वाइन किया फ्री में, या 1,000 रुपए की भी बिलिंग हो रही है, उसकी एक रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है, वो उसका माइंड ट्रेन हो रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा है, वो और लोग अचीव करते हैं, वो उस माहौल में पहले आना इंपॉर्टेंट है। जिम में जब आप जाते हो, पहले दिन से आप वर्कआउट एकदम फुल फ्लेजेड नहीं करते, पहले आप जाते हो 3-4 दिन, आप हल्का फुल्का कुछ करते हो और लोगों को देखते हो करते हुए, फिर आप जाके सीरियस होते हो। तो वही मेंटालिटी, वही साइकोलॉजी यहाँ भी होता है। ठीक है, मान लो आपको 60 ज्वाइनिंग्स मिले और 60 लोगों ने कुछ कुछ बिलिंग करी। अब 60 में से भी अगर हम 10% देखें रिजल्ट, अगेन 10% ही देख रहे हैं मिनिमम, ये 100% इससे ज्यादा ही होगा। और 10% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में उतने अच्छे स्किल्स नहीं होते, उसको भी डेवलप करने में समय लगता है। 3-6 महीना आपने दे दिया एक काम को, रिपीटेड बेसिस पे आप करने लग गए, तो ये आपका जो रिजल्ट है ये 10% से 20% आराम से चला जाएगा। 10% मिनिमम अगर देखिए आपने तैयारी के साथ काम करना शुरू किया, सेकंड मंथ में आप 6 एएस इजीली बना पाएंगे। 60 ज्वाइनिंग या बिलिंग्स में से 6 एएस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेडी माय पॉइंट? आपको अगर कैलकुलेशन, सिंपल मैथ्स या पॉइंट 2 क्लियर हुआ, तो कमेंट ऑप्शन में या चैट ऑप्शन में लिखिए पॉइंट 2 क्लियर। बात समझ पा रहे हैं? पहले हमने देखा रिक्वायरमेंट क्या, इसी तरीके से प्रिपेयर करोगे स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा कि करना क्या है, वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आज मैं क्या करूं। तो इसको वापस से देखो रिक्वायरमेंट्स पे कौन कौन सा चीज आपका टिक हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उस पे काम करो पहले, अपनी तैयारी पहले करो। राइट, ओलंपिक्स में भी ना लोगों को 100 मीटर दौड़ने के लिए भी 4 साल की तैयारी लगती है। यहाँ पे तो आप 6 महीना अगर कंसिस्टेंटली काम कर लो, तो जो आप एक इनकम आपका प्रेजेंट है उस लेवल को मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। कैरी माय पॉइंट? तो 10 सीसी कैसे करना है, 4 एएस बना लो, इतने इतने कैलकुलेशंस कर लो, वो बेकार बात है, वो कोई भी कर सकता है, बट करना कैसे है, जो ओनली फॉर्मूला है दैट इज 10 न्यू कॉन्वर्सेशन एवरी डे
एंड एक्सपेक्ट 10% रिजल्ट, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। बस फिगर आउट करना है कि ये 10 नए कॉन्वर्सेशन होंगे कैसे, क्वालिटी लीड्स जनरेट होंगे कैसे, ये नंबर्स तो आपको पता चल गया। कल को आपको मैनेजर भी बनना है तो कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला रहेगा। 10 न्यू कॉन्वर्सेशन से शायद ये 15 या 20 हो जाए, क्योंकि लेवल बढ़ेगा तो मेहनत भी बढ़ेगा, और प्लस सुपरवाइजर के समय जो टीम बन रहा है वो भी आगे चल के आपके साथ साथ लेवल अचीव करेंगे, है ना। इसके बाद देखिए सुपरवाइजर लेवल एक लीडरशिप लेवल है, जब आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि कितने सुपरवाइजर आप बना सको, ठीक है। उनको सुपरवाइजर बनने में हेल्प करोगे, आप मैनेजर बन जाओगे, यही मैं पॉइंट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो पीसफुली आप काम कर पाओगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम के साथ काम करो, ठीक है, वर्क विद सिस्टम। सबसे पहला इस लीड जनरेशन, क्योंकि हमारे बिजनेस का 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं बोलूंगा 4। यहाँ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, किसी लेवल को लेकर बात कर रहा हूँ। तो चौथा एस्पेक्ट है वो है प्रोडक्ट डिटेलिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, वरना एवरी मंथ जो आपको 4cc करना है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, है ना। एंड अल्टीमेटली ये जो पूरा सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल, सब कुछ डिजाइन हुआ है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, चाहे आप पर्सनली करो या कोई इंसान जो बिजनेस भी ज्वाइन करता है वो भी तो प्रोडक्ट खरीद के ज्वाइन करता है ना। तो जो इसका स्टार्ट हुआ था, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था प्रोडक्ट बेचने के लिए ही शुरू हुआ था। प्रोडक्ट कैसे सेल होता है, जब आप किसी की प्रॉब्लम को या उनकी नीड को फुलफिल करते हो। आज आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, चाहे ये फोन हो, आपके घर में एसी हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही हैं। और ये बिजनेस, दुनिया ही बिजनेस से चलता है, यही मैं पॉइंट। तो इसको लेके नेगेटिव नहीं सोचना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्क विद सिस्टम। सबसे पहला चीज ये फिगर आउट करो कि लीड्स कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। अब लीड्स जनरेट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप ऑर्गेनिकली करो, कंटेंट क्रिएट करो, विदाउट कंटेंट ऑर्गेनिकली पोस्ट करके करो, डीएम करके करो, ये सीखना पड़ता है, ठीक है। सेकंड इज पेड मार्केटिंग। आपको अगर मेटा एडवर्टीजमेंट आता है तो खुद रन करो, नहीं आता है तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो जो आपके इंडस्ट्री में हो, आपके निश में हो और वो ये चीज कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आई कैन हेल्प यू विद लीड्स। अगर आपको चाहिए, वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड है, फोन से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे लीड्स, मैं मेटा एडवर्टीजमेंट पे काम करता हूं, मैं मार्केटर, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इन पेड लीड्स को लेने में भी। देखिए क्या होता है, लीड्स पे तो आप बहुत जगह इन्वेस्ट कर भी चुके होंगे या ट्राई भी आप कर चुके होंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि राइट एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रहा है। दूसरा चीज, उन लीड से बात क्या करनी है, कैसे उनको समझाना है, आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता, बस कुछ नंबर शीट पे मिल गए, दैट्स इट, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ, लीड्स तो देता ही हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हूं तो मैं सब समझता हूं कि किस टाइप के लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड है। दूसरा, इनसे क्या बात करनी, कैसे बात करनी, उसके लिए आपको वीकली सपोर्ट भी मिलता है जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ओके। तो सबसे पहला चीज, अपना लीड जनरेशन को सॉर्ट आउट करना है, ये फिक्स हो गया। अब लीड्स तो आ गए, लोग तो आ गए, अब उनको बिजनेस बताना है। बिजनेस बताने के लिए और अपनी खुद की प्रिपरेशन करने के लिए, अपने स्किल्स बेहतर करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वन ऑन वन मीटिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहले 50 अपने वन ऑन वन मीटिंग्स करो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, कैसे बात करनी है। इस 50 मीटिंग्स में आप बिल्कुल भी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ये आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ क्या अटकता है कि वन ऑन वन मीटिंग करें कैसे, ठीक है, ये कौन बताएगा। अगेन ये सीखने वाली चीजें, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसमें। सेकंड इज, आपके पास एक ऑटोमेटेड वेबिनार होना चाहिए, कि क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना कौन किस समय अवेलेबल है नहीं पता, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जब इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 24/7 वो चीज देख सके, समझ सके। नहीं है तो आपका जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है, जो भी आपका प्रोसेस है बिजनेस समझाने का, 2 दिन का वर्कशॉप, 3 दिन का वर्कशॉप, उसमें इन्वाइट करो, उसको समझाओ। वो नहीं कर सकते, उस पर मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो बेस्ट है वन ऑन वन कंसल्टेशन कैसे करना है ये सीख लो। अगर ये कैसे करना है सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड स्टेप इज क्रिएट एन ऑफर देन क्लोज, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ऑफर का मतलब, लाखों करोड़ों लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, व्हाई वुड दे जॉइन यू। इसी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। आपके पास क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या वो बेनिफिट्स है जो आप ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब होता है या तो वो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। कोई इसका टैक्टिक वैक्टिक में मत फंसो, क्योंकि जहां पे आप किसी को कुछ बेचना चाहोगे उसको महसूस हो जाएगा, वो कभी नहीं खरीदेगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि इसमें सामने वाले के लिए क्या है और उसको ये समझ में आए कि उसके लिए क्या है। इसी को ऑफर बोलते हैं, कि आप क्या यूनिक वैल्यू दे रहे हो। कोई मेरे साथ काम करता है तो उसको बना बनाया सिस्टम, बना बनाया ऑटोमेटेड वेबिनार, बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में पुश देता हूँ, चाहे लीड्स के साथ हो या कॉन्टेंट के साथ हो। गेटिंग माय पॉइंट। वर्ल्ड क्लास बिजनेस सपोर्ट सिस्टम मिलता है और अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, उसको वापस कैश में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी पूरी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये मेरा ऑफर है,
कि कोई मेरे साथ क्यों काम करे, मुझे भी तो बताना है सामने वाले को, उसको वैल्यू नजर आता है तो मेरे साथ काम करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने के लिए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरे साथ काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप या तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं या मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरे साथ काम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। चलिए मैं पॉइंट, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर अपना 10cc करना है, सुपरवाइजर बनना है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, और आप नोट्स बना लो, और इसी को समझ के, बस इतना ही है, इसी को समझ के आपको रिपीट करना है। क्योंकि देखिए डे वन से कस्टमर्स नहीं मिलने वाले, प्रोडक्ट्स आप जल्दी, आपके कहने से कोई नहीं खरीदने वाला। प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के हैं तो उस रेंज के प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। ये देखिए प्रोडक्ट्स महंगे तब लगते हैं जब आप बेच नहीं पाते हो, बेच नहीं पाते क्योंकि आपको मार्केटिंग नहीं पता, मार्केटिंग नहीं पता इसलिए वो लोग जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो आपके पास आते ही नहीं है। और जब आप ये अपने अपलाइन से पूछते, बोलते हैं हम तो प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करते। तो ये सब कुछ रिलेटेड है, ठीक है, सब कुछ सीखना है, समझना है, सिस्टम को समझना है। अभी भी एक लूप में हो जहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, इस वीडियो को वापस देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कि रिक्वायरमेंट ये है, ये सारी चीजें चाहिए, ये पहले करना है, उसके बाद ये मैथ से इस चीज को फॉलो करना है, और ये सिस्टम के साथ काम करना नहीं है तो बना लो, और नहीं बना सकते तो देख लो कि कैसे काम करोगे, किसका हेल्प लोगे। बट यही है, पीसफुली करना है, सिस्टम के साथ करना है, एक एसओपी बोलते हैं ना, वो यही है, एकदम सिंपल तरीके से। अभी तक मैंने कोई भी फालतू की चीजें नहीं बात करी जिससे आपको समझ में ना आए। अपने ऊपर बिलीफ रखना है, मोटिवेशन रखना है, वो सारी चीजें ठीक है अपनी जगह पे, बट करना क्या है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है फॉरएवर बिजनेस करने के लिए, मत करो फॉरएवर बिजनेस, क्योंकि यहाँ आपने ज्वाइन किया था किसी कारण से, उस कारण को याद करो, अपने घर के हालात देखो, अपने लाइफ को देखो, जो चेंज लाना चाहते हो उसको कहीं लिखो, देखो, समझो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। नहीं होता है तो यूट्यूब पे जाओ ना, किसी को फॉलो कर लो, 5 मिनट देखो, काम करना शुरू कर दो। मोटिवेशन का सिर्फ इतना ही काम है कि बस आप काम करने बैठ जाओ। जब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे ना, आपको एक चीज महसूस होगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस मैं फोकस नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट ऑप्शन में डालिए, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।